मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय की बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड की ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर है आपका 6 जुलाई को होने वाला है विद्यार्थियों। उसके लिए आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, आपके नक्शे वाले क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्ट रिटर्न क्वेश्चन है जो। तो विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसमें पीडीएफ के माध्यम से, बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए मेरे पास यानी कि मेरे पास बुक भी है, बुक के माध्यम से बताऊँगा आपको मैं। मेरे पास यानी नोट्स भी है विद्यार्थियों, नोट्स के माध्यम से बताऊँगा। मेरे पास नक्शा, मैप का मैटर भी है, तो मैप भी आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जितने सारे विद्यार्थी हैं जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम 6 जुलाई को देने वाले हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर होगा विद्यार्थियों। पेपर होगा आपका 80 नंबर का पेपर होगा। समय आपको केवल 3 घंटे मिलेंगे और 3 घंटे के पेपर में आपको 80 नंबर का मैटर करना है, जिसमें आपको विद्यार्थियों यानी कि जो मानचित्र है आपको 8 आएंगे उसमें 5 करने, 10 नंबर का मानचित्र है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, रिटर्न में क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। तो रिटर्न वाले जो क्वेश्चन है आपको अधिकतर वो क्वेश्चन विद्यार्थियों होने वाले हैं आपके कैसे लिखित में होने वाले हैं। वो क्वेश्चन आपके यानी कि कम से कम 8 आएंगे, 5 करने हैं। एक क्वेश्चन या 2 नंबर का, 10 नंबर के आपके रिटर्न छोटे क्वेश्चन, 10 नंबर का नक्शा 20 का। फिर आपके बड़े क्वेश्चन विद्यार्थियों 4 करने हैं। प्रत्येक इकाई से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हैं, कुल 4 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन हो गए, 15 चौका 60। तो ये प्रश्न आपको होने वाले हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अभी मैं विद्यार्थियों वीडियो को जा रहा हूँ पीडीएफ पे। तो प्रिय विद्यार्थियों अब सीधा चलते हैं हम। देखिए समझिए पहले सही साथी विद्यार्थी मेरे प्रिय डियर स्टूडेंटों। तो देखिए सबसे पहले जो आपके 80 नंबर का पेपर होगा, नंबर कितने होगा विद्यार्थियों? 80 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। इसके बाद यानी कि समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे का आपको समय मिलता है इसमें विद्यार्थियों। इसके बाद आपको जो आपका ए भाग होगा वो मोस्ट है आपके लिए, यानी कि ए भाग में आपके मानचित्र मैप का होने वाला विश्व का मानचित्र आएगा आपके ह्यूमन ज्योग्राफी संबंधित। इस मानचित्र में आपके 1 से और आपसे 8 नक्शे देगा, जिसमें से आपको केवल 5 करने हैं। एक नक्शा 2 नंबर का है, मतलब आपका 10 नंबर का 10 नंबर का मानचित्र है एग्जाम में। देखो विद्यार्थियों ये वीडियो केवल बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर आपका होने वाला कौन सा? सेकंड, जो 6 जुलाई को एग्ज़ाम है। और 6 जुलाई को एग्ज़ाम हो किसकी? मानव भूगोल। हम बात इसी कर रहे हैं विद्यार्थियों, मानव भूगोल जिसे बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको पता है इसकी बुक भी है, आपने पढ़ी होगी। ये इसकी बुक है, देखिए इसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बुक है आपके लिए, मैंने पढ़ाई थी कॉलेज में मेरे विद्यार्थियों को। तो मानव भूगोल पेपर होने वाला है। ये पेपर आपके सेकंड है, पहला पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर लग चुका है, सेमेस्टर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब विद्यार्थियों बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे? बड़े क्वेश्चन आपके इकाई के रूप में आएंगे। एक इकाई में 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक इकाई में आप इकाई नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। फिर इकाई नंबर आपके सेकंड आएगी, इसमें आपके यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। फिर इकाई नंबर आपके थर्ड आएगी विद्यार्थियों, इसमें आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इकाई नंबर आपके 4 आएगी, इसमें आपके यानी कि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई में 2-2 क्वेश्चन है। अब क्या करना आपको? जैसे पहली इकाई में आपने 1 क्वेश्चन कर दिया, ये 15 नंबर का हो गया आपका क्वेश्चन। आपने दूसरी इकाई में ये क्वेश्चन कर दिया, ये 15 का हो गया। तीसरी इकाई में आपने 1 क्वेश्चन कर दिया 15 का, इसमें से एक और। इस प्रकार 15, 15 30, 15 45, 15 चौक 60। बड़ा जो खंड है आपके 60 नंबर का विद्यार्थियों। और आपका मानचित्र वाला पहला ही खंड है आपके 20 नंबर 10 नंबर का है। तो ये 70 नंबर हो गए। पेपर कितने का? 80 नंबर का। अब विद्यार्थियों आपके 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर यानी कि आपके ए भाग में छोटे क्वेश्चन आएंगे। 1 2 3 4 5 7 8 तक क्वेश्चन आएंगे। आपको इनमें से कुल 5 प्रश्न करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का यानी 10 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन है। इनका उत्तर देना 20 शब्दों में। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों समझ में आया होगा। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या प्रत्यक्ष पूछते कॉल करके, सर सेमेस्टर पेपर है कैसे होगा, क्या सिस्टम है? तो मैंने सारी बात बता दी। पुनः देख लो एक बार विद्यार्थियों, पेपर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का है, पता है आपको बिल्कुल ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर है। और बीए पार्ट फर्स्ट है, सेकंड सेमेस्टर है इसका। यहाँ तक समझ आ गया आपके? 6 जुलाई को पेपर है, ये समझ लो आप। एग्ज़ाम आपकी सुबह होगी 7 AM टू आपके 10 यानी कि AM तक, लेकिन आपको आधे घंटे पहले सेंटर पहुंचना है। ध्यान रखें इस बात का, 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना है आपको। और ये एग्ज़ाम का टाइम रहेगा 3 घंटे आपको एग्ज़ाम मिलेंगे। 80 नंबर का टोटल पेपर होगा आपके।
यानी कि आपको मानचित्र के 5 क्वेश्चन करने, तो एक क्वेश्चन 2 का 10 नंबर का आपका मानचित्र होने वाला है। भाग खंड है में आएगा इकाई फर्स्ट में। इसके बाद विद्यार्थियों छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। छोटे क्वेश्चन 5 करने हैं, छोटे क्वेश्चन बिल्कुल 5 करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गई। इनका उत्तर केवल आपको देना 20 शब्दों में। किस देना? 20 शब्दों में। जैसे कोई क्वेश्चन आया, मैंने एग्जाम्पल दिया कयाक। कयाक क्या है? जैसे मान लीजिए कयाक क्या है आपने बता दिया। जैसे आपका कहा सवाना क्या है? सवाना घास के मैदान है। मतलब छोटा क्वेश्चन आएगा ये कि मेरे क्या मतलब है। लेगून क्या कहलाती है? लेगून क्या होती है? जैसे सामेला क्या है? मतलब छोटे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हारपून क्या है? आप सब जानते हैं। तो इनका उत्तर देना 20 शब्दों में देना केवल। तो ये आएंगे। और बड़े क्वेश्चन 4 करने। जी हाँ, बड़े क्वेश्चन विद्यार्थियों 4 करने हैं। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो 60 नंबर बड़े क्वेश्चन, 10 के नक्शा, 10 का आपके छोटे क्वेश्चन। इस प्रकार पेपर हो गया 80 नंबर का। अब विद्यार्थियों मैं बात चर्चा करने वाला हूँ उस पेपर से पहले मानचित्र की। तो देखिए क्लास को देखते रहें। ये अगर और इस क्लास को जितने सारे विद्यार्थियों को भेजो आप, आपके लारे जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी साथ में ऐसे छात्र जो राजस्थान विश्वविद्यालय में है और आपके साथ में क्लासमेट है, उनको इस क्लास में जरूर भेजें आप। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं मानचित्र बात करता हूँ सिलेबस के हिसाब से। हमारे बीए फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस में दे रखा है सेमेस्टर सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी सिलेबस में मानचित्र देखते हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूँ मानचित्र की। 10 नंबर का मानचित्र है, किसमें? सेमेस्टर में। तो विद्यार्थियों ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी एग्जाम में आपके लिए 2 दिन का टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पहली बार अगर इस ज्योग्राफी विद मेघराम सर चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। जितने सारे आपके विद्यार्थी क्लासमेट हैं वो बच्चे रहने जाए। बहुत से बच्चे ऐसे उनको जो जुड़े रहे हमसे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप से या व्हाट्सएप से यूट्यूब से। तो विद्यार्थी देखिए मानचित्र 10 नंबर का होने वाला है। पहला है निग्रो प्रजाति, नक्शे में आ सकता है भरना आपको। दूसरा नागा का निवास क्षेत्र, पूछा हुआ प्रश्न है। ये भारत के नागालैंड में, भारत के नक्शे में नागालैंड राज्य में है। आदि मानव निवास, पहले मनुष्य कहाँ था? मध्य एशिया में, अफ्रीका महाद्वीप में भरना आपको संकेत से माध्यम से। फिर अगला मोस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से। फिर 5वें नंबर पनामा नहर वेरी मोस्ट है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बीच में है। सुएज नहर वेरी मोस्ट है, लाल सागर जुड़ती भूमि सागर से, नक्शे में आ सकता है, याद करो इसको विद्यार्थियों। अमेजन नदी वेरी मोस्ट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन संसार के मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य यानी मछली पालन क्षेत्र कौन कौन से हैं? आप सब जानते हैं मछली पालन क्षेत्र विश्व में जापान है। वैसे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग में सर्वाधिक मछली पालन होता है, ग्रांड बैंक यहाँ पर। इसके बाद है विश्व के टैगावन अफ्रीका महाद्वीप में, सब जानते हैं। डागर बैंक और ग्रांड बैंक सब जानते हैं। डागर बैंक, ग्रांड बैंक मछली पालन से है और ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। गौड़ जनजाति सब जानते हैं, भारत के मध्य प्रदेश निवास करती है। नागालैंड में निवास करती है। मानचित्र में देखिए विद्यार्थियों मैं केवल मानव भूगोल के मानचित्र के बता रहा हूँ क्वेश्चन जो सिलेबस में है, आपके टॉपिक में है। देखिए इसके बाद मेसोपोटाम सभ्यता मिस्र की वेरी मोस्ट है, आपको बता रखा है क्लास में भरतनन को। एशिया में बागाती कृषि आप जानते हैं, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस में होती है बागाती कृषि। इसके बाद विद्यार्थियों एशिया, अफ्रीकी, अमेरिकी, यूरोप जनसमूह। एशिया में जनसंख्या निवास करती है, दक्षिण और पूर्व में करती है। अफ्रीका के यानी अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या दक्षिण निवास करती है। अमेरिका के उत्तर मध्य में करती है और यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। ये जनसमूह यानी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, नक्शा का प्रश्न चल रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का। क्लास को देखें और इस वीडियो को यूट्यूब पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कर, देखो आप इस वीडियो को विद्यार्थियों आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ब्राइटनेस वो आपका क्वालिटी हाई कर लीजिए ताकि शब्द आपको अच्छे से दिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों एक्समन जनजाति सब जानते हैं, मैंने क्लास में बताया अच्छे से आपको श्रीमती मोटर देवी पीजी कॉलेज में हरदोसा में कि एक्समन जनजाति उत्तरी अमेरिका में यानी कि कनाडा अमेरिका में निवास करती है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में। इसके बाद विद्यार्थियों यूराल पर्वत वेरी मोस्ट सब जानते हैं, यूरोप महाद्वीप में। कैस्पियन सागर, अरल सागर यूरोप महाद्वीप में बता रखा। कैस्पियन सागर आपके एशिया महाद्वीप में, कजाकिस्तान वगैरह देश वहाँ है। यूराल पर्वत आपको पता है यूरोप महाद्वीप में है। तकला मकान मरुस्थल आप सब जानते हैं, बता रखा है एशिया महाद्वीप में विद्यार्थियों। नील नदी वेरी मोस्ट विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। विश्व के आर्कटिक क्षेत्र जहाँ पर शिकार होती है, मैंने अच्छे से भर रखा है विद्यार्थियों। मैंने इस पूरे नक्शे की पीडीएफ डाल रखी है, नक्शे भर के आप टेलीग्राम पे जाना, ज्योग्राफी विद मेघराम सर, वहाँ जाना, फिर उस पीडीएफ में जाना, सर्च करना वर्ल्ड मैप या ह्यूमन ज्योग्राफी, या सर्च करना विश्व वर्ल्ड मैप, या केवल आप मैप लिख देना इंग्लिश में मैप,
MEP लिख देना, मैप PDF जाके आपको मैप की PDF खुल जाएगी, वहाँ मिल जाएंगे सारे। विश्व के आर्कटिक क्षेत्र यानी शिकार कहाँ होती है? पिग्मी और मसाई जनजाति, आपको पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से। विश्व के जनशून्य क्षेत्र यानी कि जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल जनशून्य है, तो आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव है, आपके अलास्का है, तो यहाँ बिल्कुल ग्रीनलैंड है, जनशून्य है, यहाँ पर जनसंख्या जनशून्य है। नक्शे पूछ सकता, बताना भरना आपको। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रशांत महासागर के मत्स्य क्षेत्र आप जानते हैं, प्रशांत महासागर में मछली का उत्पादन क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है और पाए जाते हैं। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में अंदर कालाहारी रेगिस्तान है। विद्यार्थियों ये कह रहा है मध्य एशिया में मानव प्रजाति का उद्गम, तो मध्य एशिया में जो क्षेत्र है वहाँ पर मानव प्रजाति का उद्गम हुआ है, वहाँ से विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये नक्शे वाले टॉपिक था। प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो मैंने बताया था नक्शा, वो तो बुक के माध्यम से बताया था, जो हमारे सिलेबस दे रखा है। अब मैं नक्शा बताने वाला हूँ, अतिरिक्त इसके अलावा और क्या आ सकता है। देखिए अभी जो नक्शे बताए थे मैंने, वो तो सिलेबस के अनुसार था। अब कुछ अतिरिक्त पूछ सकता है आपसे, जैसे वेरी मोस्ट है, जैसे पूछ सकता है अरावली पर्वतमाला, ये वेरी मोस्ट है। जैसे पूछ सकता है विद्यार्थियों माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी आप जानते हैं ये कहाँ पर पड़ती है? ये नेपाल देश में पड़ती है, अरावली राजस्थान में है। जैसे अतिरिक्त बता रहा हूँ विद्यार्थियों, जैसे पूछ सकता है आपको होन्शु द्वीप कहाँ पर है? जापान में। होक्काइडो, होन्शु वगैरह द्वीप पूछ सकता है आपसे। जैसे K2 कंचनजंगा जो भारत की चोटी है, इसको पूछ सकता है आपसे। और इसके बाद जैसे अनाईमुंडी, अनाईमुंडी आप जानते हैं कि ये कहाँ पर है? विश्व के घास के मैदान, सवाना घास का मैदान पूछ सकता है आपसे, सवाना घास का मैदान। जैसे प्रेरी घास का मैदान, सवाना घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान पूछ सकता है आपसे विद्यार्थियों। जैसे विद्यार्थियों और पूछ सकता है आपसे गोई मरुस्थल पूछ सकता है आपसे, सहारा मरुस्थल पूछ सकता है आपसे, सहारा मरुस्थल पूछ सकता है, गोई मरुस्थल पूछ सकता है। अतिरिक्त प्रश्न है यानी सिलेबस के बाहर, गोई मरुस्थल, सहारा मरुस्थल आपसे। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत पूछ सकता है विद्यार्थियों, यह आपको याद करनी मस्ट है। आपसे अलास्का पूछ सकता है विद्यार्थियों, अलास्का। आपसे साइबेरिया पूछ सकता है विद्यार्थियों। लाल सागर पूछ सकता है, लाल सागर, लाल सागर पूछ सकता है। भूमध्य पूछ सकता है, सुएज नहर पूछ सकता है, पनामा नहर पूछ सकता है। देखिए 10 नंबर का मानचित्र है, 10 नंबर का मैप है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, आप याद कर लेना। मैं रिवीजन करना, इस वीडियो को बार बार देखना विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों यूक्रेन पूछ सकता है, गाज़ा पट्टी पूछ सकता है, फिलहाल युद्ध चल रहा है यहाँ पर, गाज़ा पट्टी में फेमस है ये मानचित्र विश्व में वर्तमान में। गाज़ा पट्टी पूछ सकता है, यूक्रेन पूछ सकता है, पिछली बार के राजधानी की पूछती इसकी, तो इनको भी आपको पूछ सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व के जनशून्य क्षेत्र पूछ सकता है, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछ सकता है, सर्वाधिक मछली क्षेत्र पूछ सकता है, ग्रांड बैंक कहाँ पर है पूछ सकता है आपसे। ये सभी की PDF मैंने टेलीग्राम डाल रखी है और क्लास में आपको अच्छे से बताएं। विद्यार्थियों कौन से करना, 10 नंबर आपको नक्शे मिलने चाहिए, आप प्रयास करना बिल्कुल। इस वीडियो को बार बार देखना, नक्शा देखें, नक्शे क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, उसको जरूर देखें आप। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारा मानचित्र 10 नंबर का कंप्लीट होता है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखें। अब हम पढ़ते हैं आपके बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, जो यानी कि 4 क्वेश्चन करने हैं बड़े 15 नंबर के, यानी कि 60 नंबर का बड़ा सेक्शन भी होने वाला है इकाई 2। प्रिय विद्यार्थियों बड़े क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, अब आपको सेलेक्टेड मोस्ट बता रहा हूँ, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, यानी विश्व या भारत की एक यानी जनजाति आएगी। विद्यार्थियों ये पक्का डेफिनेट प्रश्न है, आपको जनजाति याद करनी, 15 नंबर की जनजाति आएगी। जनजातियों के पॉइंट याद करने, पहले जैसे इसको वर्णन करना अच्छे से, आप ब्लैक पे ले जाना, स्केल ले जाना, पॉइंट लिखने, जैसे निवास स्थान, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण, उद्योग, व्यापार और उपसंहार, ऐसे विद्यार्थियों पॉइंट बना के आपको वर्णन करना है। और विश्व की जनजाति आपके एग्जाम आएगी। जैसे मैं बात बताऊं, जैसे आपको यानी बुशमैन जनजाति, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बुशमैन जनजाति, जैसे आपके एक्समो जनजाति, जैसे आपके गौड़ जनजाति या भील जनजाति। तो विद्यार्थियों एक जनजाति आपकी डेफिनेट एग्जाम आने वाली है, आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के देख के जाएँ, 15 नंबर पक्के हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत और विश्व की जनजाति आएगी, जनजाति किस प्रकार वर्णन करते हैं उसके पॉइंट आप जरूर लिख के आएँ, सारे पॉइंट होने चाहिए। और डायग्राम बनाना, पहला पॉइंट निवास क्षेत्र, तो आप विश्व का गोलार्ध बनाना, कैसे चित्र बनाना, और उसमें आपको दर्शाना आनी है भाई, जैसे एक्समो जनजाति का निवास करती है, काला, जैसे बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में अफ्रीका में, ऐसे आपको अच्छे से बना के रखना है। तो पहला प्रश्न विद्यार्थियों पक्का है आपके, विश्व की जनजाति 15 नंबर पक्का, जरूर आप देख के जाएँ विद्यार्थियों। इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न होने वाला मोस्ट, जो एग्जाम बिल्कुल ही आएगा, उनको बता रहा हूँ। एक विद्यार्थियों जनसंख्या के बारे में पाठ आएगा, जनसंख्या घनत्व पूछ सकता है, जनसंख्या पूछ सकता है, वितरण
जनसंख्या की वृद्धि, या मतलब जनसंख्या के बारे में एक पाठ पक्का है, हर साल आता है। विद्यार्थियों जनसंख्या के पाठ को पढ़ के जाना है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, जनसंख्या प्रथम वाले कारक है, जनसंख्या नीति, मतलब एक प्रश्न आपके डेफिनेट आने वाला है। विद्यार्थियों याद करें, फिर कह रहा हूँ 15 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का है। जनसंख्या वितरण को समझाइए, विश्व में जनसंख्या के घनत्व को समझाइए, जनसंख्या नीति को समझाइए, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो मतलब एक प्रश्न जनसंख्या का, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या का टॉपिक 15 नंबर का एग्जाम में मिलेगा। ये ब्रह्मास्त्र, ये रामबाण है। विद्यार्थियों देखो, मैंने आपको कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया टॉपिक, और मैं उस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल हम कॉलेज पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों इतना पता रहता है ये क्वेश्चन आने वाले, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये गैस पेपर है के रूप में है। ये केवल मैं पढ़ाने को बोल रहा हूँ, पढ़ाएं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ विद्यार्थियों जरूर आएंगे, आप अच्छे से पढ़ के जाए, इनको देख के जाए। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों ये मिलेगा आपको, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र, महत्व को समझाइए। ये प्रश्न डेफिनेट आएगा, आपके पास को मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगा, कॉलेज की बुक मिल जाएगा, लाइब्रेरी में सारे क्वेश्चन क्या विद्यार्थी, दोबारा देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र को समझाइए। वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों, इसको आप पढ़ के जाएँ। मानव भूगोल की परिभाषा, विषय, क्षेत्र, तत्व, इतिहास, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ये क्वेश्चन पक्का है। मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र, महत्व, सिद्धांत, मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये 15 नंबर का। तो विद्यार्थियों आपके 3 क्वेश्चन हो गए सेलेक्टेड। एग्जाम आपको 4 पूछेगा, मैं और बता रहा हूँ, आप देखते रहें। अगला जो प्रश्न होगा अधिवास का, बिल्कुल अधिवास का प्रश्न हर साल आ रहा है। अधिवास के बारे में पूछेगा, या तो विद्यार्थियों ग्रामीण अधिवास या शहरी अधिवास। और देखो ये पहली बार एग्जाम हो रही है सेमेस्टर में, हालांकि हम तो जो अपनी कॉलेज है, कॉलेज में हमारे जो बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके भी ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, और कॉलेज में जो बीए प्लस बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनके भी ह्यूमन ज्योग्राफी है। लेकिन सेमेस्टर में पहले राजस्थान भूगोल थी, इस साल की ह्यूमन ज्योग्राफी, पहली बार पेपर हो रहा है आपके विद्यार्थियों। तो अधिवास के बारे में पढ़ के जाएँ, ग्रामीण अधिवास, शहरी अधिवास, इनकी समस्याएँ, इनके प्रकार, प्रतिरूप आप पढ़ के जाएँ। यानी कि एक प्रश्न आपके अधिवास का आने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखें विद्यार्थियों, जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला जो प्रश्न होने वाला विद्यार्थियों आपके, अगला जो प्रश्न होने वाला आपके, वो विद्यार्थियों विचारधारा, एक आपके विचारधारा आने वाली है। विचारधारा आएगी आपके, संभववादी विचारधारा, निश्चयवादी विचारधारा, नवनिश्चयवादी विचारधारा। विद्यार्थियों विचारधारा टॉपिक 100% आने वाला है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएँ, और ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। और एक प्रश्न और विद्यार्थियों मानव प्रजातियों के बारे में, मानव प्रजाति ग्रिफ टेलर के अनुसार भारत की या विश्व की मानव प्रजाति वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में विद्यार्थियों आने वाला है। इसके बाद विद्यार्थियों लास्ट में टिप्पणी आएगी आपकी, टिप्पणी में क्या आ सकता है, देखिए टिप्पणी में आपके एक टिप्पणी विद्यार्थी है मानव का उद्भव, एक टिप्पणी है विद्यार्थियों, एक है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, प्रवास कटिबंध सिद्धांत विद्यार्थियों ये है। और तीसरी टिप्पणी विद्यार्थियों आपके होने वाली जनसंख्या का सिद्धांत, जनसंख्या के सिद्धांत टिप्पणी नंबर 3 होने वाली है। और अगली जो टिप्पणी होगी विद्यार्थियों वो होने वाली है आपकी टिप्पणी देखिए भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, ये टिप्पणी होने वाली विद्यार्थियों। या भारत में नगरीकरण, भारत में नगरीकरण, और या हरितगृह प्रभाव, या जलवायु परिवर्तन, या विस्थापन। तो विद्यार्थियों ये आपके यानी कि बड़े क्वेश्चन बता दिए मैंने, इनसे बाहर ले जाएंगे, इनको पढ़ के जाएँ। इस क्लास को सभी छात्रों को शेयर करें, कोई विद्यार्थी हमारा वंचित नहीं रहे, सबको लाभ मिले। विद्यार्थियों 80 नंबर पेपर है, अच्छे से करके आना है, 3 घंटे नॉन स्टॉप लिखना है आपको, अच्छी बातें लिखनी है, ब्लैक पेन ले जाना, स्केल ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना आपका, और अच्छे डायग्राम बना के, पॉइंट बना के, अच्छी राइटिंग में आपको वर्णन करना है, ताकि आपके डिक्टेशन डी लगे, अच्छे नंबर आए, आप टॉपर रहें, और इनको पढ़ के जाएँ। अब विद्यार्थियों हमारा टॉपिक छोटा सा टॉपिक रह गया कि वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, छोटे क्वेश्चन। अब छोटे क्वेश्चन की विद्यार्थियों में बात करता हूँ, उसके लिए क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे माउपॉक क्या है, कयाक क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे किताब अंदर है ना, गोल गधड़ा क्या है ना, हारपून क्या है, ऐसे किताब है ना, ओजोन बारे में बताइए, HDI मान क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, विश्व बैंक क्या है। विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चन किताब के अंदर से आएंगे विद्यार्थियों, और वो जो विद्यार्थी क्लास लिए रेगुलर वही इन प्रश्नों को करके आएंगे। इसलिए विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चन किताब के अंदर से आने वाले, फिर भी आप कर देंगे, कोर्स में आएंगे, सिलेबस में आएंगे जो पढ़ाया हुआ है। तो एक क्लास रामबाण थी, बहुत अच्छी थी, तुम्हारे लिए बनाई मैंने, शेयर कीजिए इस क्लास को। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।